साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर दिया है और इसका असर देखिए। पाकिस्तान के कई शहरों में दोस्तों बम बरस रहे हैं, ऐसे बम जिसके बारे में पाकिस्तान अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा है। ऐसे ऐसे बम, और ये बम कहां बरस रहे हैं? जो पाकिस्तान का मेन हेडक्वार्टर है आर्मी का, नौसेना का या तमाम आईएसआई का, वहां पर बरस रहे हैं। जितने भी परमाणु हथियार रखे हैं उसके इर्द गिर्द बरस रहे हैं। पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा है। अगर सही मायने में कहें तो पाकिस्तान पर उनकी भाषा में भूतों का हमला हो गया। अभी तक आपने देखा था ना दोस्तों, अज्ञात लोग हमला करते हैं, वहां अज्ञात लोग ड्रोन के जरिए बमों की बारिश कर रहे हैं। मोदी जी का यह ट्रेलर देखकर सदमे में है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने बदले में क्या किया? पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों में, 15 शहरों में हमला कर दिया। भारत के लोगों को पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि भारत में मोदी जी ने सुदर्शन चक्र, जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको ऑन कर दिया। और वो भी तस्वीर दिखाऊंगा दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें भारत के एंकर्स, विशेषज्ञों की जुबानी और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान की तस्वीर दिखाऊंगा, कैसे चारों ओर हाहाकार मचा है, बमों की बारिश हो रही है। सांसद जो हैं वो रो रहे हैं अपने यहां। मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों एक एक करके, लेकिन मैं निवेदन करता हूं एक ऐसे समय में, अब थोड़ा लगता है दोस्तों कि मोदी जी के बारे में दुनिया भर के लोग क्यों कहते थे कि यार ये आदमी कुछ और ही है। अब समझ में आ रहा है अब मोदी जी वो क्या है। ये अभी मैं आपको इसका ट्रेलर दिखाता हूं दोस्तों। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज कमेंट में जय हिंद ये शब्द लिखिए। हर व्यक्ति जय हिंद लिखकर सबसे पहला कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि हम मिलकर अपनी भारतीय सेना को सलाम कर सकें। और निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एचबी मेलोडी पर अपनी भारतीय सेना के लिए जो मैंने गीत तैयार किया है उस पर भी आप नजर डालिएगा दोस्तों। एक एक करके आपको चीजें दिखाता हूं। अब देखिए, पाकिस्तान के 12 शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ और जिस समय मैं आपसे बात भी कर रहा हूं ना, इस समय भी चल रहा है। मैंने रात भर दोस्तों ट्विटर पे देखा, पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। एक एक जगह आप देखिए, ये तो बाद में पता चला, मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, एक एक इलाके में, कराची में, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, चकवाल, उमरकोट, कराची, जितने बड़े शहर हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों आज हुआ क्या। पाकिस्तान का शेयर बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया। इतनी गिरावट, 7.5%, 2 दिन में 10% से अधिक बंद करना पड़ गया। शेयर मार्केट को बंद करना पड़ा दोस्तों। और जब ये ड्रोन गिर रहे थे, आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं। ये ड्रोन जो गिर रहे थे ना दोस्तों और बम गिरा रहे थे, उसकी रेंज 5-7 किलोमीटर ही है, जबकि ये पाकिस्तान के एकदम भीतर घुसा हुआ शहर है। अब पाकिस्तान ये भी नहीं कह पा रहा कि भारत ने कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह नहीं पा रहा कि ये ड्रोन भारत ने भेज दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के भीतर के 100 किलोमीटर दूर के शहर है, उससे भी अधिक। कौन गिरा रहा है? यही है दोस्तों मोदी नीति, यही मोदी मंत्र है कि हम घुसकर मारेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मार कौन रहा है। जानते हो तुम, ऐसे ही भारत को मजबूर किया था ना दोस्तों पाकिस्तान ने। आतंकवादी भेजता था, हम सबूत दिखाते थे, वो बोलता था, हंसता था, वो बोलता हमने नहीं किया। आज भारत वही काम कर रहा है। भारत घुसकर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब जगह ड्रोन से हमले कर रहा है और पाकिस्तान कह भी नहीं सकता। और जब ये ड्रोन गिर रहा है ना, तो एक बात याद रखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। जो
चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि हमारे पास चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है, हम सबको खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारे घर में घुसकर, तुम्हारे आर्मी संस्थानों के बीच में, बगल में ये सब हो रहा है, ये सारे हमले हो रहे हैं। आपको मैं एक बयान सुनाता हूं दोस्तों। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान की एक महिला सांसद क्या कह रही हैं, बड़े गौर से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। बयान सुनिए। जो मौजूदा आज की पोजीशन है, मैं उस पर जरूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है, और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे, और ये है कि जहां पे हमारी कुछ ऐसी तंसीबात हैं जहां पे है उन्होंने उसको निशाना किया, और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया, और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को, वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। देख रहे हैं ना दोस्तों। और एक चीज सुना देता हूं लगे हाथ। पाकिस्तान का एक सांसद संसद के भीतर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वो बोल रहा अल्लाह इनकी हिफाजत करो। और ये पूर्व पाकिस्तानी मेजर ताहिर इकबाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिए और तब समझ में आएगा कि पहलगाम में जिन महिलाओं के सिंदूर को पोंछने की कोशिश की आतंकवादियों ने, उसका हश्र क्या होता है। बयान सुनाता हूं, आप पूरे बयान को बड़े ध्यान से सुनिए। जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सबसे कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कनात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा, और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क के हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, अल्लाह का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें 2 राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा, और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरा, और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ हूं आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। देख रहे हैं ना दोस्तों। अब मैं आपको खबर दिखा देता हूं। पाकिस्तान का सबसे मशहूर शहर लाहौर, एक के बाद एक 3 धमाके, लगातार रात भर दहशत, सायरन बजते रहे। मैं आपको ड्रोन अटैक की कुछ तस्वीरें उस समय की दिखाता हूं। आप देखिए इस तस्वीर को। ऐसा लग रहा है लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोग एक नई दुनिया में जी रहे थे। उनको लग रहा था हम तो बस परमाणु बम वाले देश हैं। हिल गए, कांप गए। पाकिस्तान में लोगों में दहशत इतनी है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। मैं आपके सामने जियो न्यूज की एक क्लिपिंग दिखाता हूं, उसके एंकर की आवाज में। जरा सुनिए। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाकों की गूंज और अब भी जारी है, सुन लीजिए। वाल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अहमद फराज से। अहमद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। देखिए, ये वाल्टन रोड कहलाता है और यहाँ पर पुराने एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये। और यहाँ पर कुछ धमाकों की आवाजें आई हैं। लोगों को कहने के 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। कुछ आवाजों आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए, और कुछ क्लिप भी हमारे पास आए हैं, वो हम चला रहे हैं। या देख सकते गाड़ियां खड़ी हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, और रेस्क्यू की फायर फाइटिंग और व्हीकल्स भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। लोगों का ये कहना है कि जैसे बात 3 धमाकों की आवाज आई। हमारी मुकामी पुलिस से भी बात हुई है, मुकामी पुलिस भी जा रही है। मुकामी पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर 1-2 दफा लेकिन वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वहाँ पर अभी तक हलाकत की कोई इत्तला नहीं है, ना ही कोई जख्मी की इत्तला है, लेकिन आवाजें जरूर आई हैं। बड़ी 2-3 आवाजें आई हैं, और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। किस नौयत के धमाके थे, यहाँ पर क्या हुआ है, ये अभी तक जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वहाँ पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि आवाजें जरूर आई हैं और उसको चेक किया जा रहा है किस किस्म की आवाजें। ये भी आप देख भी रहे हैं, लोग पूरी तौर पर अपने घर से बाहर निकल आए हैं। देखा आपने लाहौर की स्थिति, और लाहौर में ये सब चल ही रहा था, सायरन बज ही रहा था, लोग भयभीत थे।
अचानक कराची में बम धमाकों से दहल उठा, एक के बाद एक तमाम विस्फोट हुए दोस्तों। लोगों में भयानक अफरा तफरी, कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, लोग देख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा ये करने वाला कौन है। सबके नाम पर एक ही शब्द, मोदी। मैं आपको पाकिस्तानी टीवी का एक क्लिपिंग दिखाता हूं। यह है शमा टीवी, एंकर बता रही है कि कैसे कराची में ड्रोन का धमाका हुआ। सुनिए। इससे भी आपको खबर देंगे, शराफी गोट के करीब धमाका सुना गया है और बाकी की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं और आपको ये अपडेट कर रहे हैं, कराची से शराफी गोट का ये इलाका है जिसके करीब धमाका सुना गया है और ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस का ऐसा बताना है और जो आवाम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है धमाके की नौयत का, पता लगाया जा रहा है कि किस किस्म का ये धमाका था। और कराची का ये इलाका है शराफी गोट जिसके करीब ये धमाका सुना गया है। पुलिस जरा कैसा बताना है। पुलिस की टीमें यहाँ पहुंची हैं, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और मनाजिर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जाए वकुआ से कुछ धाती टुकड़े भी बरामद हुए हैं और पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। और मोनस हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोनस बताएगा क्या तफसील है आपके पास, कुछ पता चल सका किस किस्म का ये धमाका था? देखिए, इब्तिदाई तौर पे ये मलिक शराफी गोट की लोकेशन है जहाँ पे ये धमाका सुना गया है और वाकई के बाद फौरी तौर पे यहाँ पे जो अहले इलाका है वो जमा हुए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और उस इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इन सबको देखकर एक ही शब्द आता है दोस्तों, जय हिंद। जरूर कमेंट में लिखिएगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, रात भर दहशत, रात भर। मैं तो आंकड़े देख रहा था दोस्तों। मैं आपके पाकिस्तान के मुख्य शहरों की बात बता रहा हूं जहां रात भर ब्लैकआउट रहा। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर, सब जगह ब्लैकआउट। बड़ा मजे ले रहे थे। गर्मी है मोदी जी, रात में ही हमला करना। एक वीडियो देख रहा था, वहां की एंकर बोल रही थी, मोदी जी गर्मी बहुत है, रात में हमला करना, थोड़ी ठंडक रहे। वो ठंडक भी खत्म हो गई। मैं तो दोस्तों कम से कम सैकड़ों क्लिपिंग्स, हालांकि पाकिस्तान के बहुत सारे क्लिपिंग्स बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी दुनिया भर के हैं जो अपलोड करते रहते हैं। मैं जरा आपको विजुअल दिखा रहा हूं जहां जहां ड्रोन हमले हुए, एक एम्बियंस के साथ भी थोड़ा सा दिखाता हूं। देखिए, इंडिया का मिज़ाइल इलाका गिरा है, 2 बंदे शहीद हैं, 1 जख्मी। ये देख सकते हैं आप, रेंजर वगैरह पहुंच गई है। देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ड्रोन अटैक है। और इसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं। आज भी उन्होंने अजीत डोभाल के साथ घंटे भर तक मीटिंग की। यह तय हो गया, ऑपरेशन सिंदूर 2 यह आहट है सिर्फ। पाकिस्तान थर्रा गया है दोस्तों, थर्रा गया है। और मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग से पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री ये भी आज भारत पहुंचे। पाकिस्तान के तो होश फाख्ता हो गए। वो मुसलमानों का रहनुमा होने की बात कहता है। अरे मुसलमानों के सबसे बड़े देश सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत आए, इस जयशंकर से मिले। उन्होंने साफ कह दिया, हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने जरा सा भी कुछ किया उसको उसके भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान, मैं आपको कल कह रहा था ना, फेस सेविंग के लिए कुछ तो करेगा। किया उसने, क्या किया आप देखिए। नहीं, मैं पहले आपको एक दूसरी चीज दिखा देता हूं दोस्तों इससे पूरी, कि ये जो भारत ने तय किया है ना कि ऑपरेशन सिंदूर 2 क्यों किया है। दरअसल भारत ने 21 आतंकी टारगेट सेट किए हैं। पाकिस्तान के भीतर 21 आतंकी टारगेट हैं जिसे नेस्तनाबूद करना है, जिसमें सिर्फ 9 आतंकी टारगेट को ध्वस्त किया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है दोस्तों। और ये कौन कौन से टारगेट हैं इसके बारे में जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमने तो सिर्फ 9 आतंकी कैंपों पर ही हमला किया है। इसका मतलब है कि 12 आतंकी ठिकाने अभी भी बचे हुए हैं
और आप जानते हैं ना, पिक्चर अभी वास्तव में बचा हुआ है, क्योंकि जितने जो 24 मिसाइल दागे गए ना, वो सारे के सारे एकदम सटीक निशाने पर लगे। भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं किया, भारत ने बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। अपने सैटेलाइट की मदद से, अपने अत्याधुनिक सिस्टम की मदद से ये सारे हमले एकदम सटीक लगे हैं दोस्तों। और इसीलिए आज जब सर्वदलीय बैठक हुई ना, तमाम दलों को बुलाया गया, उसके बाद किरण रिजिजू ने साफ कहा कि हमने सबको जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, मगर सारी जानकारी दे दी गई जितनी उन्हें लगा कि सबको पता होना चाहिए। बयान सुनाता हूं, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है ये। और यही बात दोस्तों रक्षा मंत्री ने भी कह दी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब मैंने आपको कल बताया था ना कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को यह तो समझ में आ गया कि अगर मोदी जी 24 मिसाइल सटीक जगह पर दाग सकते हैं, और ये वो जगह कौन सी जगह है आप सोचिए, ये एलओसी नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान का एरिया है। और ये वो एरिया है जहां से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल 4-5 किलोमीटर के रेंज में है। यानी अगर हम आपके आतंकी संगठन को नेस्त नाबूद कर सकते हैं, तो आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे निशाने पर है, यह एहसास दिलाया। अब पाकिस्तान ने फुल फ्लेजेड तो कुछ नहीं किया। क्या किया? उसने चीनी मिसाइल उठाए और उसने भारत के 15 शहरों पर दागने की कोशिश की। आप आश्चर्य करेंगे, 15 शहरों पर हमला किया है कल पाकिस्तान ने रात को। ये कौन कौन से हैं? श्रीनगर, चंडीगढ़, अब देखिए नाल, फलोदी, उत्तरलई, भुज, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, ये सारे शहरों पर। और मजे की बात जानते क्या है? एक भी सटीक निशाना नहीं गया, सब ध्वस्त हो। क्यों ध्वस्त हुआ? भारत के पास दोस्तों सुदर्शन चक्र प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली। अब ये क्या है? हमने रूस के साथ मिलकर S-400 डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो तैनात कर रखा है, और ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हमने इस्तेमाल किया, और वो सफल रहा। चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, विजुअल दिखा रहा हूं। उसने गोले दागे, हमने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और हवा में ही खत्म कर दिया। और इसीलिए ये खबरें आई और खबरें लोगों तक पता भी चली दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अमृतसर, यहां पर 1:15 बजे से लेकर 1:20 तक, रात की बात बता रहा हूं, एक तो रात 10:30 से 11 बजे तक ब्लैकआउट किया गया, और उसके ठीक बाद यानी 1:15 से 1:30 बजे तक 3-4 धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। और बाद में पता चला कि ये सब चाइनीज मिसाइल हैं। और ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ दे रहा है। कोई बात नहीं, दीजिए। लेकिन हुआ क्या? भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने तबाह कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पाकिस्तान ने लगातार, अब उसने मिसाइल तो दागे 15 शहरों में, लेकिन एलओसी का जो एरिया है, चाहे कश्मीर का हो चाहे राजस्थान का हो, लगातार गोलीबारी होती रही। वहां लगातार दोस्तों गोलीबारी की जाती रही, यही सच। और इसने पाकिस्तान की जो कमजोरी है उसको भी उजागर कर दिया। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि भारत ने कितना बड़ा प्रहार किया है। पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही, पाकिस्तान के हुक्मरान छिपे बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत ने यह कर दिया। उसे लग रहा था कि भारत कुछ तो करेगा, लेकिन उसे लग रहा था कि चलो एलओसी तक घुसाएगा। यह नहीं पता था कि पाकिस्तान के एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर घुस जाएगा। और आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों। पहले तो मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि जो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसका क्या हुआ, कैसे सीधे गुंबद की खोपड़ी में मिसाइल दाग दिया भारत ने।
जरा वो विजुअल दिखाता हूं, बड़े ध्यान से इस विजुअल को देखिए। चारों तरफ का इलाका एकदम साफ सुथरा, जो मेन गुंबद है उसी की खोपड़ी में जाकर ठोका है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है, ये इस वीडियो को देखकर समझ में आ रहा है। अब भी पाकिस्तान की कंपकपी छूट रही है। और जानते हैं आप दोस्तों, मैक्सर टेक्नोलॉजीज उसने एक तस्वीर जारी की है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, इस ट्वीट में ही दिख जाएगा। ये उसी का वीडियो है। और ये कौन सी कंपनी है मैं जरा आपको बताता हूं। ये अमेरिका की एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैक्सर टेक्नोलॉजीज। वो इसी फील्ड में काम करता है। उसने ये वीडियो जारी किया है कि देख लीजिए भारत ने क्या हाल किया है। और मैं आपको जरा टू विंडो या 4 विंडो इसी तरह करके दिखाता हूं। अब देखिए, ये बहावलपुर का जामिया मस्जिद है 4 विंडो में। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। जब हमला नहीं हुआ था, पिक्चर 1 में जब हमला नहीं हुआ था तब की स्थिति क्या है, और जब हमला हो गया तब की क्या स्थिति है। एक और दिखाता हूं आपको, ये मुरीद के ये 2 विंडो में देखिए दोस्तों, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर आपको साफ दिखेगा। पहले हरा भरा सब कुछ एकदम ग्रीनरी, और दूसरे में देखिए पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। यह मुरीदके की तस्वीर है। और आपको दिखाता हूं जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, आप ये 2 विंडो में देखिए। हमले से पहले क्या आलीशान महल लग रहा है, अब देखिए ना। और हमले के बाद बुरी तरह से तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, पूरा गुंबद गायब है। अब देखिए, ये है स्थिति दोस्तों। भारत अभी रुका नहीं है। भारत को पता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ हरकत करेगा। अब भारत क्या कर रहा है मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं। आगे की लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान क्या करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने दोस्तों नोटम जारी किया है, हवाई युद्धाभ्यास, कल और आज के लिए। याद रखिए, नोटम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नोटम में दोस्तों जो हमारी वायुसेना है वो अपनी ताकत दिखाती है, वो अभ्यास करती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये 2019 में बालाकोट हमले के दौरान भी इस तरह से किया था। ये मान सकते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन ध्यान नहीं भटकता भैया। कुछ करोगे हम तो पूरा बरस पड़ेंगे। और भयानक तरीके से उस पूरे समुद्री क्षेत्र को, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान से लगा पूरा हवाई क्षेत्र, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूल है दोस्तों जिसके तहत ये बताना पड़ता है। और हमने बता दिया, अब उस क्षेत्र में कोई एंटर नहीं करेगा। और ये भारत ने रणनीति अपनाई है दोस्तों। इसे बोलते हैं नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम, यानी नोटम। ये एक प्रकार का नोटिस है जो पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को संभावित खतरों के बारे में सूचित करता है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अब मैं आपको एक कंक्लूजन दिखाता हूं कि चलिए ये सब कुछ हो रहा है तो अब क्या होगा। भाई हम तो जानते हैं कि भारत तो कुछ नहीं कर रहा है। भारत तो सिर्फ चेतावनी दे रहा है और अपने एक्शन से बता रहा है। मैंने एक टीआरटी न्यूज चैनल देखा दोस्तों, उसमें पाकिस्तान का जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ एक बात कहता है कि पाकिस्तान ने कोशिश की है कि भारत के साथ बातचीत करे और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बातचीत की है। अब ये सही है गलत है, मुझे तो मतलब पाकिस्तान तो इतना फेक न्यूज़ फैलाता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री घिघिया रहा है, डिप्टी पीएम घिघिया रहा है, बोल रहा है कि अगर भारत छोड़ दे तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। आतंकवाद खत्म करोगे? पहले इस वीडियो को दिखाता हूं, देखिए। Confirmed by Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar in an exclusive interview a while ago with TRT World. He confirmed that both Pakistani National Security Advisor and Indian National Security Advisor spoke to each other after last night's Indian missile strikes in Pakistan as well as Pakistani administered Kashmir. देख रहे हैं ना दोस्तों, एक ही बात कहूंगा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको आप युद्ध ही समझिए, युद्ध ही है दोस्तों। बस फुल फ्लेजेड नहीं है, ओपनली नहीं है, लेकिन ये युद्ध ही है।
दोनों तरफ से मिसाइलें दग रही हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ये हो सकता है कि भारत का हमला अब पाकिस्तान को समझ में ना आए, लेकिन पाकिस्तान तो कर रहा है। तो पल पल बदलती हुई गतिविधियों में हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों, और भारतीय सेना का, अपनी सरकार का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। अभी तक के जितने डेवलपमेंट है एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है दोस्तों, और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। मैं जरूर कहूंगा अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, और साथ ही एक गीत तैयार किया था हफ्ते भर पहले, तय शत्रु का है सर्वनाश, आज ये बड़ा वायरल हो रहा है। मैं देख रहा हूं रील भी बना रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका पूरा उपयोग कीजिए इस गीत का और लोगों तक पहुंचाइए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ जुड़िए, और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे भी जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।